जिस हिंदू नाम से परिचित होना आजकल हम लोगों में प्रचलित है, इस समय उसकी कुछ भी सार्थकता नहीं है, क्योंकि उस शब्द का केवल यह अर्थ था सिंधु नद के पार बसने वाले। प्राचीन फारसियों के गलत उच्चारण से यह सिंधु शब्द हिंदू हो गया है। वे सिंधु नद के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द हमें मिला है। फिर मुसलमानों के शासनकाल से हमने अपने आप यह शब्द अपने लिए स्वीकार कर लिया था। हिंदू लोग साहसी थे और उन्हें इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वे अपने सभी विचारों को बड़े साहस के साथ सोचते थे। इतने साहस के साथ कि उनके विचार की एक चिंगारी मात्र से पश्चिम के तथाकथित साहसी तत्ववेत्ता डर जाते हैं। इन आर्य मनीषियों के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने यह ठीक ही कहा है कि ये लोग इतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़े जहां केवल उनके ही फेफड़े सांस ले सकते थे। दूसरों के फेफड़े तो इतनी ऊंचाई में फट गए होते। जहां भी बुद्धि ले गई, इन धीर पुरुषों ने उसका अनुराग पूर्वक अनुसरण किया। उसके लिए कोई त्याग उठा न रखा। संभव था कि इससे उनके हृदय के चिरपोषित अंधविश्वास चूर चूर हो जाते, पर उन्होंने इसकी परवाह न की। यह भी परवाह न की कि समाज उनके संबंध में क्या सोचेगा, क्या कहेगा। वे तो साहसी थे। उन्होंने जिसे ठीक और सत्य समझा उसी की चर्चा की और प्रचार किया। प्राचीन हिंदू लोग अद्भुत पंडित थे, मानो जीवित विश्वकोश। वे कहते थे, विद्या यदि किताबों में ही रहे और धन यदि दूसरों के हाथ में रहे तो कार्यकाल उपस्थित होने पर वह विद्या भी विद्या नहीं है और वह धन भी धन नहीं है। हिंदू धर्म में एक राष्ट्रीय भाव देखने को मिलेगा, वह है आध्यात्मिकता। और किसी धर्म में संसार के किन्हीं अन्य धर्म ग्रंथों में ईश्वर की परिभाषा करने में इतनी अधिक शक्ति लगाई गई हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने आत्मा का आदर्श निर्दिष्ट करने की चेष्टा इस प्रकार की है कि कोई पार्थिव संस्पर्श इसको कलुषित नहीं कर सकता। आत्मा दिव्य है और इस अर्थ से उसमें कभी मानवीय भाव आरोपित नहीं किया जा सकता। भारत में हिंदुओं द्वारा कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के प्रति अद्भुत आदर का भाव ही रखा। हिब्रू जाति के कुछ लोग जब स्वदेश से भगाए गए थे, तब हिंदुओं ने उनको शरण दी, जिसके फलस्वरूप मालाबार के यहूदी अभी तक हैं। एक अन्य समय में उन्होंने नष्टप्राय ईरानियों के अवशिष्ट अंश का स्वागत अपने देश में किया और वे लोग आज भी हमारे मध्य हमारे एक अंग और प्रीति भाजन बम्बई के आधुनिक पारसियों के रूप में विद्यमान है। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस के साथ आने का दावा करने वाले ईसाई लोगों को भी भारत में रहने तथा अपनी विचारधारा सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई। उन लोगों की एक बस्ती अब तक भारत में है। यह सहिष्णुता का भाव वहां न मरा है, न मरेगा, न मर सकता है।